शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देकर अपना संग। प्रकृति की ओर यदि नजर डालें तो नदियां कभी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी सुगंध नहीं लेता। ऐसे ही परोपकारी मनुष्य भी सदा दूसरों की सोचता है, कभी अपने बारे में नहीं। आज के स्वार्थ भरे संसार में सच में परोपकार के इस विशेष गुण की अति आवश्यकता है। परोपकार के इस दिव्य गुण की गुह्यता को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परोपकारी कैसे बने। भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि आज रूहानी फुलवाड़ी अर्थात सदा रोहे गुलाब बच्चों के संगठन को देख, बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख रहे हैं। 3 प्रकार की विशेषताएं हैं। एक, सदा अपनी रूहानियत की स्थिति में रहने वाले अर्थात सदा खिले हुए। दूसरे, रूहानियत की स्थिति अनुसार सदाकाल खिले हुए नहीं हैं, लेकिन निश्चय स्वरूप होने कारण रूप की सुंदरता अच्छी है। तीसरे, बाप से स्नेह और संबंध के आधार से आधे खिले हुए होते भी स्नेह और संबंध की खुशबू समाई हुई है। बस अब ये जो 3 प्रकार के फूल हैं इस फुलवाड़ी में, इनको थोड़ा और स्पष्ट करें। वास्तव में बाबा भगवान को बागवान भी कहा जाता है जी और वो बागवान एक स्थूल बगीचे के फूलों को नहीं देखता है। जी। ये चैतन्य फुलवाड़ी के बीच परमात्मा जब अपने बच्चों की महफिल में आते हैं तो उनको एक बहुत सुंदर फूलों के रूप में देखते हैं, उनकी सुगंध देखते हैं। जैसे गुलाब का फूल जो सदा खिला हुआ होता है सबको आकर्षित करता है। किसी फूल के अंदर रूप होता है, रंग होता है, लेकिन खुशबू नहीं होती। जी। तो परमात्मा के जो बच्चे हैं वो अपने इस महफिल में जब अपने बच्चों को देखते हैं तो जिनके अंदर जितनी रूहानियत है, उस रूहानियत के आधार से जैसे वो खिले हुए गुलाब हैं, सदा प्रसन्नचित हैं, सदा खुशनुमा हैं, उनकी खुशबू चारों ओर अपने आप फैलती है। कोई कोई आत्माएं हैं जो निश्चय है, भावनाएं हैं, लेकिन फुल रूहानियत को धारण नहीं किया है, जी। वो 2nd नंबर की हैं। लेकिन कोई आत्माएं जो संपर्क संबंध में आई हैं लेकिन पूरी खिली हुई, पूरी रूहानियत को समझा नहीं है रूहानियत की परसेंटेज। जितनी आत्मिक स्थिति हमारी बनती जाती है उतनी ऐसी विशेषताएं आती जाती हैं। सर्व गुणों की सुगंध उसमें ही फैलती है जो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है। जी। तो परमात्मा भी हम बच्चों को 3 रूप में देखते हैं। नंबरवार तो सभी हैं, कोई आधे खिले हुए हैं, कोई खिले हुए हैं लेकिन इतनी खुशबू नहीं है, कोई रंग रूप खुशबू तीनों से संपन्न है। जी। तो ऐसी फुलवाड़ी के बीच में परमात्मा बागवान बनकर के आए हैं और अपने बच्चों की खुशबू ले रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर एक बच्चे का लक्ष्य भी संपूर्ण बनने का है। तो लक्ष्य प्रमाण सर्व लक्षण स्वयं में भरकर संपन्न बनो। इसके लिए विशेष धारणा पहले भी सुनाई है। सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा परोपकारी। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। पहला, परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। दूसरा, परोपकारी किसी की भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से
सहयोग की कामना से अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। क्योंकि जो परोपकार की परिभाषा है, परमात्मा हम सबको अपने समान संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके ब्रह्मचर्य में नंबर 1 लिया, ब्रह्मचारी बन करके रहे, और दूसरा परोपकारी बन करके रहे, ऐसे अपने बच्चों को भी कह रहे हैं परोपकार में नंबर 1 बनो। जी। क्योंकि परोपकार वही कर सकता है जो हर एक को निर्दोष देखता है, जिसके अंदर किसी की कमी कमजोरी नोट नहीं है, हर एक की विशेषता को देख करके उसी तरह से उससे व्यवहार करता है, उसके प्रति बहुत शुभ भावनाएं रखता है। जी। इस बच्चे की इसकी कमियां समाप्त हो जाए, कोई कमजोरी है समाप्त हो जाए, जी। उसको चित्त पर नहीं रखता। तो सबसे बड़ा उपकार यही है कि हम किसी की कमी कमजोरी को देखें लेकिन उसको नोट न करें, उसको सहयोग दे करके उसकी कमियों को समाप्त करें। अगर उन कमियों पर वो विजय प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो परवश है। जी। कोई जानबूझ करके कोई गलती नहीं करता, लेकिन हो रही उसे गलतियां, कोई कमी के कारण, कोई संस्कार के कारण, कोई हिसाब किताब के कारण, मान लो कोई गलतियां हो भी गई हैं, तो उन गलतियों को हम नोट करने की बजाय उसको सहयोग दे करके, उसको अपने शुद्ध वाइब्रेशन योग के प्रकंपन दे करके उसको हम शक्तिशाली बना दें। ये सबसे बड़ा परोपकार है, जिससे वो अपनी कमी कमजोरियों को जीत सके। परमात्मा ने हमारे अवगुणों को नहीं देखा, हर एक के अंदर तो अवगुण थे, लेकिन उन्होंने हमारी विशेषता को देखा और विशेषताओं को देख करके कमियों को दबा दिया। कमियां समाप्त हो गई। जब हमने विशेषताओं को कार्य में लगा दिया तो कमी कमजोरियां अपने आप परिवर्तित हो गई। जी। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, जैसे परमात्मा परोपकारी बन करके आता है, ऐसे आप बच्चे भी अपने संगठन में परोपकार का गुण धारण करो। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परोपकारी अर्थात सदा बाप समान स्वयं के खजानों को सर्वात्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। चौथा, परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहां कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव ना हो। क्योंकि अगर हमारे पास सब शक्तियां, सब खजाने हैं जी, तो कैसी भी परिस्थितियां आती हैं उनको हम सहज पार कर लेते हैं। तो परमात्मा कहता है कि आज गम अथवा चिंता की जो बात आती है कि इसको बहुत गम है, बहुत चिंता है, बहुत फिक्राते हैं, माना उसके पास कोई शक्ति की कमी है। अगर हम उन शक्तियों से संपन्न हैं, सब खजाने हमारे पास भरपूर हैं, तो हम उस भरपूरता के आधार से आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। उसमें हम कभी भी चिंता नहीं करेंगे, क्यों क्या में नहीं जाएंगे। जी। आएंगी तो सबके सामने, बातें तो हर एक के सामने आती हैं, लेकिन कोई उसको सोच सोच करके उसको बहुत बड़ा रूप दे देते हैं और कोई ज्ञान और योग के बल से उसको समाप्त कर देते हैं। तो परोपकारी आत्मा संपन्न है, भरपूर है ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से। तो उस आधार से कभी भी गम का अनुभव, चिंता का अनुभव, दुख का अनुभव नहीं होता। और जो खजाने उसके पास हैं वो दूसरों को देता है, देता जाता है, देने से बढ़ता है। ये एक अलौकिक खजाना है, जितना हम दूसरों को देंगे। मान लो हम ज्ञान का दान कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि ज्ञानवान अपने आप बन जाएगी। जी। हम गुणों का दान कर रहे हैं, दूसरों को गुण सिखा रहे हैं, गुण दे रहे हैं, तो हम गुणवान अपने आप बन जाएंगे। तो परमात्मा कहता है दाता बन करके परोपकारी आत्माएं सबको देती जाती हैं, उनसे लेने की अपेक्षा नहीं रखती। और कोई गम, कोई चिंता की बात आती है तो कभी भी फिक्र नहीं करती, वो अपने आप परिवर्तन हो जाती। आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। जो भी हम सबके अंदर विशेषताएं हैं, जी। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएगा, अगर हमारी शुभ चिंतन की भावना है, मन के अंदर बड़े अच्छे संकल्प हैं, तो मनसा से भी हम शक्तियों का दान करेंगे। जी। हमारे पास अगर ज्ञान की शक्ति है तो हम वाणी के द्वारा ज्ञान दान करेंगे। कर्म है, कर्मों के द्वारा हम गुणों का दान करेंगे। अखुट खजाने हमको परमात्मा ने दिए, हम सदा खुश नसीब हैं, खुशी में रहते हैं,
तो जो हमारे संबंध संपर्क में आएगा हम उसको खुशियों से भरपूर कर देंगे, खुशी का खजाना दान करेंगे। तो परमात्मा कहता है कि कोई भी आत्मा आपके पास आए, अगर आप परोपकारी आत्माएं हैं तो हर कर्म से, संकल्प, बोल, कर्म, गुण, जो भी आपकी विशेषताएं हैं उनसे आप दान करेंगे जी। दूसरों को दे करके उनको अपने समान बना देंगे। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। परोपकारी स्वयं मालामाल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। कई बार ये भावना रहती है ये कुछ दे तब तो मैं कुछ दूं। जी। कई लोगों को इस भावना से दान करते हैं कि इसने तो कुछ दिया ही नहीं और मैं सब दे रहा हूँ। परमात्मा ने हमें नहीं सिखाया, हमें ये सिखाया है कि आप महादानी आत्माएं हो, हर एक के प्रति कुछ न कुछ देने की भावना रखो, वो दे या न दे, अगर आप देंगे तो अपने आप वो देगा। हमने अपनी दादियों से यही सीखा है, किसी से भी कोई चीज डिमांड नहीं, कोई मांगती नहीं जी। इतने बड़े यज्ञ की व्यवस्थाओं को चलाने के पीछे एक बहुत गहरा राज है कि बिना मांगे हुए इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। कारण यही है कि वो देने के संस्कार उनके अंदर परमात्मा ने भरे हैं। वो जो भी आता है, जो चीजें होंगी, उनके पास कोई भी स्थूल चीज भी रखी होगी, आने वाली आत्मा को पहले दे देंगे कि आप ये यूज करो। तो जब वो दे रही हैं तो नेचुरल है, जिसको मिल रहा है वो भी रिटर्न करने की सोचता है कि मैं भी कुछ करूं। इस तरह से इस यज्ञ के अंदर सारी वृद्धि हुई है। तो परमात्मा अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे तुम्हारे पास जो कुछ है हर एक आत्मा को देने की भावना रखो। देना है, देना है, देना है, लेना नहीं है। जब आप देंगे तो उसके अनुसार वो अपने आप जो उसकी समर्थी होगी उसका रिटर्न करेगा। मान लो आज सम्मान हम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, स्थूल शक्तियां हम किसी का दान कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो उसके आधार से हमें वो अपना रिटर्न देगा। पहले हम लेने की भावना नहीं रखते, हम देते जाते हैं। बिल्कुल। और इससे संबंधित परमात्मा कहते हैं कि महादानी भिखारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले व यह करे व यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिखारी आत्मा से क्या रख सकते। कुछ लेकर के कुछ देना, उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। परोपकारी आत्मा ये भावना रख ही नहीं सकती कि ये कुछ दे या ये पहले बदले, ये कुछ अपने को परिवर्तन करे फिर मैं इसको मदद करूं। जी। परमात्मा कहता है नहीं, तुम परोपकारी बच्चे हो, वो बदले या ना बदले वो तो है ही कमजोर, वो तो है ही भिखारी। आप उसको दे करके माला माल बना दो, आप उससे लेने की इच्छा नहीं रखो। जो परोपकारी होते हैं ना, दानी होते हैं, महादानी होते हैं, वो सबको आंख बंद करके देते जाते, जो उनके सामने आता है देते जाते। ये नहीं सोचते ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो अपने आप को बदलता ही नहीं है। परमात्मा कहता है ऐसे परोपकारी बनो जो आत्माएं आपके सामने संपर्क संबंध में आती हैं उनको कुछ न कुछ देना है। मुस्कुरा करके अपनी खुशी का खजाना दे दो, शांति का खजाना दे दो, जो आपके स्थूल चीजें भी अगर कोई आवश्यकता है उसको दे दो, आपके पास अपने आप भरपूर हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि परोपकारी अर्थात भिखारी को मालामाल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिखारी को बादशाह बना दे। ब्रह्मा बाबा की ये प्रैक्टिकल लाइफ थी जी। उन्होंने ये सब करके हमें सिखाया है। कई लोग ब्रह्मा बाबा को बहुत गालियां देते थे, बच्चे भी देते थे तो सामने वाले भी, क्योंकि जब हमारे नियम मर्यादाएं धारणाओं की बातें आई, जब परमात्मा ने बहुत ऊंचा ज्ञान दिया और उससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा तो उनका विरोध हुआ। मानो किसी ने काम विकार पर जीत प्राप्त की, एक ने जीत प्राप्त की और परिवार में दूसरा अगर उस विकार को नहीं जीत सकता है तो टकराव पैदा होता है और सब कुछ बाबा के ऊपर दोष आता है कि बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ये सिखा दिया, कहाँ से सीख के आया जो ऐसी बातें सिखाई। तो उनको ही गालियां मिलने लगी। तो परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने उस समय गाली देने वालों को गले लगाया, कभी भी उनकी ग्लानि नहीं की,
कहा बच्चे ये निर्दोष हैं, इनको पता ही नहीं कौन कह रहा है। इस भावना से बहुत मीठे बोल बोल करके, बहुत सम्मान दे करके बच्चे आज ये गालियां दे रहे हैं, कल ये गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। जी। अभी तो जानते नहीं इसलिए गाली दे रहे हैं, जानेंगे पहचानेंगे कि कौन इनके द्वारा कार्य करा रहा है तो अपने आप झुक जाएंगे। इसलिए अपकार कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने दादा को, ब्रह्मा बाबा को भी उपकार करना सिखाया कि ऐसे बच्चे उपकार करो, सबको क्षमा करो, सबकी सुनो और सबको निर्दोष समझ करके माफ कर दो। इस आधार से ब्रह्मा बाबा इतने ऊंचे पद को प्राप्त हुए। हम सबको भी यही ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे कुछ भी होता है, कोई दिल शिकस्त है, कोई निराश है, कोई उदास है, उसको आप अगर दे देंगे और उसको खुशी होगी, उसको प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा, तो आपको अपने आप महान मानेगी। लेकिन वो हमें नहीं दे रहा है, वो हमें गाली दे रहा है, वो हमारा अपमान कर रहा है, वो हमारी ग्लानि कर रहा है, मैं उसको कैसे स्नेह दूं? तो ये वास्तव में परोपकार की परिभाषा नहीं है। परोपकारी आत्माएं, कैसी भी आत्मा हो, उसको अपने खजाने से कुछ न कुछ देती हैं जी, जिससे वो स्नेही बने, सहयोगी बने। भले आज नहीं बन रहा है, कल बनेगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटे को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है जो होपलेस में होप पैदा करे। कोई आत्माएं बहुत निराश हैं, लगता ही नहीं सुधरेंगी, बदलेंगी, उनकी कमी कमजोरियां दिखाई देती हैं, वायुमंडल में भी फैली हुई हैं। लेकिन जो परोपकारी आत्मा है वो कभी उनसे निराश नहीं होगी, कभी उदास नहीं होगी, उसमें भी कोई आशा रखेगी, होप रखेगी, ये सुधर जाएगा, ये बदल जाएगा। क्योंकि त्रिकालदर्शी स्टेज जब तक नहीं है, वर्तमान में बहुत कमजोर हैं, बहुत विकारों के अधीन हैं, परवश हैं, और हम वर्तमान को देख करके सोचते हैं ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये तो सुधरेगा भी नहीं। लेकिन अगर परमात्मा की उस पर नजर पड़ी है, उसने दिल से बाबा को स्वीकार किया है, पहचाना है, तो एक न एक दिन बदल जाएगा। इतनी ऊंची भावना रख करके उसकी कमी कमजोरी का जो कांटा है, उस कांटे को मुझे निकालना है, उसकी कमियों को फैलाना नहीं है। अगर हमने उस कमियों को फैला दिया तो जैसे कांटे को चुभो दिया। अगर उस कमी कमजोरी को सुन करके, समझ करके उसको हमने शुभ भावनाएं दी और उसने उस कमियों को जीत लिया, तो जैसे उसके कांटे को हमने निकाल दिया। तो परोपकार की बहुत गहरी परिभाषा है। वो आत्मा खुद संतुष्ट मणि है और उसके जीवन से अनेक आत्माओं को संतुष्टता प्राप्त होती है, वो संतुष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दें। जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ, अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल कई आत्माएं जो थोड़ी भी सेवा करती हैं, तन मन धन लगाती हैं, तो उनको ये इच्छा होती है कि मेरी महिमा होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे लोग पहचाने, मैं कम से कम स्टेज पर तो आऊं। इस प्रकार की अल्पकाल की इच्छाएं रहती हैं। तो परमात्मा कहता है उसका बाल हट है, उसकी इच्छाएं पूरी करो। आपके पास है, परमात्मा ने आपको इतना दिया है, कोई का अगर नाम हो गया तो आपको और खुशी होनी चाहिए। तो इसलिए अगर कोई चाहना रखता है तो परमात्मा कहता है अगर आपने दे दिया तो आपका गया क्या। इसलिए आपके पास तो है, आपको तो भगवान ने इतना ऊंचा सम्मान दिया है, सम्मान दिया है। आपसे अगर कोई ऐसी डिमांड रखता है, कोई इच्छा रखता है, कोई सेवा कर रहा है, मान लो कोई फील्ड में आकर के तन मन धन लगा रहा है इस सेवा में, और उसकी यही एक अपेक्षा है कि हमें लोग पहचाने, लोग मेरा नाम लें कि भाई मैंने ये किया, तो उसकी प्रशंसा करने में आपका क्या जाता है।
उसमें उसको खुशी होती है। तो जो परोपकारी आत्माएं होती वो ये नहीं कहती कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, किया है तो अपने भाग्य बना लिया, लेकिन नहीं, उसको क्षणभंगुर अल्पकाल की जो प्राप्ति की इच्छा है, इच्छा पूरी कर दो। तो परोपकारी आत्माएं हर आत्मा को संतुष्ट कर देती हैं जी उनको जो चाहिए वो दे देती हैं। जी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता, महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते। समझा परोपकारी की परिभाषा क्या है? ऐसे परोपकारी ही सर्वात्माओं द्वारा दिल की आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। ऐसे परोपकारी आत्माओं के ऊपर सदा सर्वात्माओं द्वारा प्रशंसा के पुष्पों की वर्षा होती है। जो ऐसा दाता बन करके रहता है, सबको देता जाता है, नेचुरल है, उसकी प्रशंसा होती है, महिमा होती है। किसको देखो, खुद कुछ नहीं चाहिए, ये सबके लिए दिन रात सेवा में लगा हुआ है, सबको सुख दे रहा है, सबको सहयोग दे रहा है, सबको कोई न कोई प्राप्ति करा रहा है। इसका क्या स्वार्थ है? जी कई लोग आज ये नोट करते हैं कि इन बहनों को क्या स्वार्थ है। जगह जगह पर जाती हैं, एक एक से मेहनत करती हैं, शराब छुड़ाती हैं, सिगरेट छुड़ाती हैं, उनके व्यसन छुड़ाती, उनसे बुराइयां लेती, इनको क्या चाहिए आखिर? तो परमात्मा कहता है जो आप ये परोपकार कर रहे हो, लोग आपकी अपने आप प्रशंसा करेंगे। आपका उपकार उसमें हुआ पड़ा है, आपको कोई से मांगने की जरूरत नहीं है, आप जी। परोपकार करते चलो। जी। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाए। ऐसे सब बन जाएं तो क्या हो जाएगा? आप लोगों का समय बच जाएगा, फिर केस और किस्से खत्म हो जाएंगे और सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। बहुत अच्छी विश्व कल्याण की ये विधि है। जी अगर हर आत्मा परोपकारी बन जाए और सबकी विशेषताओं को देखने लगे, कमी कमजोरियों को न देखे, तो नेचुरल है संगठन एक मत हो जाएगा। और कंप्लेन जो हम कर रहे हैं, केस और किस्से तो यही है ना, जी हमने उसकी कंप्लेन किया, उसने मेरी कंप्लेन किया, कमजोरियां इधर उधर वर्णन कर ली, फैला दी। तो परमात्मा कहते हैं जब सबके प्रति एक शुभ भावना हो जाएगी, परोपकार की भावना रहेगी, तो ये विश्व कल्याण का कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा, बहुत सारा समय बच जाएगा। वैसे कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन नेचुरल समय उसके पास हो जाएगा, क्योंकि इधर उधर की व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं ऐसे परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण का कार्य सहज संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से परोपकार की इस गुह्य परिभाषा को समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि परोपकारी आत्मा वह है जो सभी आत्माओं के गुण देखे, अवगुण देखते हुए भी आत्माओं में गुण धारण करने की शक्ति प्रदान करे। परमात्मा ने कहा कि परोपकारी आत्मा सदा स्वयं में संपन्न शक्तियों के आधार पर अन्य आत्माओं को भी दान देती है। परमात्मा ने कहा कि परोपकारी आत्मा सदा अपकार करने वाले पर भी उपकार करती है। परोपकारी आत्मा भिखारी को भी मालामाल बना देती है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: परोपकारी बनना अर्थात बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखना, स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देना, कमजोरियों को देखते शुभ भावना व सहयोग की कामना से शक्ति का दान देना, अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा छोड़ दूसरे को मान देकर स्वयं निर्माण बनना, संकल्प वाणी और संग के रंग की शक्ति से खुशी के अखुट खजाने का दान देना, जिसके प्रति सब निराशा दिखाएं वहां पर भी आशा के दीप जगाना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर
क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।